9 बज चुके हैं। डे 1 किस किस का है भाई आज? डे 1 किस किस का है? अच्छा आपका है। वेलकम वेलकम। वेलकम टू डे 1 रिवीजन सीरीज में। हम बात करेंगे एमएमसी फेज 22 के बारे में, सॉरी 2 के बारे में, which is also known as the one of the most complex phase, is only used for the analysts, not for traders. For advanced learnings, the range analysis, ठीक है, द रेंज एनालिसिस। वेलकम वेलकम। तो डे 1 वालों, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की है। इसके अलावा किसी भी तरीके के स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम की एडवाइजरी मांगने ना आए। थैंक यू। जो रेंज एनालिसिस है, सबसे पहले इसमें चीज़ आपको जाननी होगी कि ये यूज़ होता है मार्केट के ड्यूरेशन बेस्ड स्ट्रेटजीज में, ड्यूरेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट में, DBC, ड्यूरेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स, जिनमें टाइमली मैटर करता है। हर चीज़ का टाइम मैटर करता है, ठीक है। मैं आपको इसका बस एक ही पॉइंट रिवाइज कराऊंगा आज, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको ये हर जगह इनएक्यूरेट ज़्यादा लगेगा। जैसे हमारे पास कोई भी पैटर्न बन रहा है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ हमारे सामने वो W टाइप पैटर्न अभी क्रिएट करा है, ठीक है, इस तरीके से क्रिएट कर दिया है। अब अगर मार्केट दोबारा से सप्लाई देती है तो कब वो पॉसिबली अपना डिमांड क्रिएट करेगी बिना सप्लाई डिमांड को मेजर करे हुए, वो हमें सोचना है। बिना डिमांड सप्लाई को मेजर करे हुए कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये बेसिकली अलग कॉन्सेप्ट है। अब मैं चाहता हूं कि मार्केट मुड़े लेकिन बिना सप्लाई को मेजर करे हुए। इट्स मेजरेबल ओनली विद द रेंज एनालिसिस। यहां पर हम लोग मूवमेंट क्रिएट करते हैं अलग अलग पोर्शन से। हमें यहां पर ट्राजेक्ट्री क्यूएफएल्स का यूज करना पड़ता है, जिन्हें हम लोग एंगल्ड क्यूएफएल भी कहते हैं। याद होगा आपको, मैंने एक क्यूएफएल बचा के रखी, इसके बताया नहीं था, एंगल्ड क्यूएफएल, ट्राजेक्ट्री क्यूएफएल के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। वो ऐसे यूज़ होती है, वो थोड़ी टेढ़ी होती है, मतलब इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं एंड देन वो ऐसे हमारे सामने यूज़ होती है, ऐसे करके देखा होगा आपने। जस्ट लाइक गैन बॉक्स, बिल्कुल गैन बॉक्स से हम लोग मेज़र करते हैं उस एरिया को, लेकिन उसका जो लो और हाई होता है, बेसिकली जो एरिया होता है, वो हम इसके ज़रिए मेज़र करते हैं कि हमें अगर मूव दिखेगा तो वो इतने टाइम बाद दिखना चाहिए। तब तक कोई पोर्शन मार्केट का आ जाता है, मतलब तब तक कोई इवेंट आ जाता है। मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। रेंज एनालिसिस पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा सबसे बेस्ट एक्सपर्टाइज एरिया है, क्योंकि मैंने उस पर बहुत मेहनत करी है। रेंज एनालिसिस सबसे बेस्ट लगता है मुझे, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है काम करने की। चलो अभी हमारे सामने आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर बेसिकली सप्लाई देखने को मिली है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई है ये आई है मेरे पास, और ठीक है मेरे पास सप्लाई आ गई, मैं यहाँ सप्लाई निकाल निकाल के रख देता हूँ। उसके बाद मेरे पास डिमांड आनी शुरू हो रही है, और मेरे पास जो डिमांड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच चुकी है, ब्रेकआउट तक। मान लो इतनी डिमांड मेरे पास आ गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड मेरी बन गई। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मार्केट में डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट कब होगी? रेंज एनालिसिस के जरिए। मैं क्या करूंगा, मैं अपने रीसेंट के लो से अपनी जो प्रीवियस डिमांड है उसका टाइम मेजर करूंगा
कितना टाइम लगा पहले वाली डिमांड को क्रिएट करने में, ताकि मुझे सप्लाई मिल सके। उसी से पता लगेगा कि सप्लाई मुझे वॉल्यूम बर्स्ट में मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी, कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी या मिलेगी ही नहीं, इससे पता लग सकता है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है इसको ट्रैवल आइडेंटिफाई करना, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा वैसे करके दिखाया था। ठीक है, तो ये हमारे सामने डिमांड थी, ये सप्लाई थी, फिर ये डिमांड आई। तो अभी अगर हम लोग गैन बॉक्स का यूज़ करेंगे यहाँ पर, वेयर इज द गैन बॉक्स, यू कैन सी यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास जो एरिया है ये हमें देखने को मिला है। दिस इज द रेंज फिबोनाची, जिसे हम लोग रेंज फिबोनाची भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग इसको बॉटम से मेजर करेंगे एंड वी कैन सी कि इसके हिसाब से मार्केट को इस ड्यूरेशन तक नीचे, इसमें टाइम देखा जाता है, आपको दिख रहा होगा फ्राइडे 14 फेब 2020 0025, ये जो ड्यूरेशन है इस टाइम तक मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। अगर ये इससे पहले अपना हाई तोड़ गई तो इसका मतलब है कि मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट करेगी। ठीक है, मार्केट ने अगर अपने टाइम से पहले अपनी अपनी क्वांटिटी दे दी, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं डेली आधे घंटे में खाना खाता हूँ, सॉरी आधे घंटे में नहीं, मैं अगर 15 मिनट में खाना खाता हूँ और आज मैंने खाना 10 मिनट में खा लिया, क्वांटिटी उतनी ही थी। अगर मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ और फिर मैंने 5 मिनट और मेरे पास है मान लो, तो मैंने 5 मिनट में जितना खाना 15 मिनट में खाता था, आज मैंने एक्स्ट्रा 5 मिनट में और खाया, तो वॉल्यूम बर्स्ट हुआ ना मेरा एक तरह से। ऐसी मार्केट में होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने कोई भी टाइम निकाला कि हमारे पास 30 मिनट में एक डिमांड बनी थी, उसके बाद सप्लाई आ गई, दोबारा से अगर वो 30 मिनट से पहले बनती है तो वो एक्स्ट्रा डिमांड देके जाएगी। जितनी लेट मार्केट का मूव होता है उतना सेपरेशन ऑफ पावर्स बढ़ जाता है, जिसे हम लोग पैरासाइट इफेक्ट कहते हैं। डिफरेंट कलर की कैंडल उसके अंदर आने लग जाती है और फिर वो ट्रेंड कमजोर हो जाता है। ये रेंज एनालिसिस से आपको पता लगेगा। अगर यहाँ पर ट्रेंड ने ज्यादा टाइम ले लिया ना, डबल टाइम ले लिया, इसका मतलब है कि वो अपने आप को अब और ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि जितना फास्ट ट्रेंड अपने आप को करता है उतनी फास्ट उसका रिवर्सल आता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं आ पाता। लेकिन अगर उसने अपना टाइम बढ़ा दिया, जैसे ये यहां से इतना टाइम ले लिया, तो ये फिर अपने आप को ऊपर नहीं ले जा पाएगा। अगली बार नीचे गिर गया तो ब्रेकआउट कर देगा, नीचे से ब्रेकडाउन कर देगा। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेंड ऊपर जाए, तो गैन बॉक्स या फिर रेंज एनालिसिस के जरिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेसिकली हमारा जो मूव है वो पहले के टाइम से ज़्यादा समय ले रहा है या फिर पहले से जल्दी आ रहा है। अभी मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा इसके अंदर किस तरीके से काम करती है। ओके, सो मैं इसका पूरा मूव आपको दिखाता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमारे सामने बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे सामने बना हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बार रिप्ले करता हूँ, उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बार रिप्ले में यहाँ से इसको यूज़ करता हूँ। यू कैन सी हमारे पास स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब जो रिसेंट की डिमांड है मैं उसको रेंज क्यूएफएल से मेज़र करूँगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, इसको रेंज क्यूएफएल के ज़रिए इन्फो लाइन को चेंज कर देते हैं। एंगल की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पर ज़रूरत है प्राइस रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसमें हम लोग पिप्स पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड परसेंटेज भी देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, डेट एंड टाइम रेंज 15 मिनट्स प्राइस रेंज को हटाते हैं क्योंकि रेंज एनालिसिस है। अब मार्केट को हम लोग आने वाली डिमांड से मेज़र करेंगे जो आएगी। जस्ट लाइक मैं आगे एक डिमांड करता हूँ, ये देखो हमारे सामने डिमांड आ गई है, तो नीचे से मैं इसको मेज़र कर देता हूँ, ये एक रेंज मेरे सामने बन चुका है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। लेट्स सी मार्केट किस तरीके से अपना मूव क्रिएट करती है। ठीक है, ये सिर्फ टाइमली मैटर करता है और कुछ नहीं है। ठीक है, 50% एरिया है। गैन बॉक्स भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं गैन बॉक्स लगाना चाहता हूँ, गैन बॉक्स भी लगा सकते हो, क्योंकि रिट्रेसमेंट वगैरह पता लग जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फिबोनाची भी यूज़ होता है बॉटम वाला। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं आगे, एंड वी कैन सी द अगेन मूव रिट्रेसमेंट बुलिश एंगल्फिंग अगेन। जब तक मार्केट अपना वही डिमांड का लो क्रॉस नहीं करती तब तक वो अपने डिमांड मतलब अपने मूव को कंटिन्यू कर रही होती है, तो आप सब जानते हैं। कंटिन्यू, एंड उसने अपनी डिमांड अपने टाइम से पहले कर दी, इसका मतलब मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट करेगी। थोड़ा सा भी पहले अगर कर दिया ना, इसका मतलब अपना वॉल्यूम बर्स्ट करेगी। देखो ये अपना वॉल्यूम बर्स्ट कर दिया एंड देन वॉल्यूम बर्स्ट, मार्केट क्रिएट्स रिवर्सल, एंड देन फिर हम लोग सप्लाई उठा के आगे से लगा सकते हैं।
अगर ये अपने 50% जो 0.5 आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ लगा के, जो आपको ये 0.5 यहाँ पर